स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज़ हमाद। अच्छा, आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 को देखेंगे MySQL डेटाबेस के अंदर। एक दफ़ा हम लेक्चर नंबर 11 को हम लोग अगर रिकॉल कर लें तो लास्ट लेक्चर में हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर की थी। अच्छा, ये आपके पास एक डायग्राम शो हो रही है। तो इसमें एक पोर्शन में मैंने जैसे रेड किया हुआ है, इस रेड का ये मतलब है कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। और ग्रीन का मतलब ये है कि करंट अभी हम लोग जो करेंगे, और जो हाल ही अभी अपडेट और डिलीट जिसमें कोई भी बॉक्स नहीं लगा हुआ, इट्स मीन कि वो अभी हम लोगों ने किए नहीं है, वो हम आने वाले वक्त पे हम लोग क्या करेंगे, उसको करेंगे, ठीक है। सो अभी जो हम लोगों ने कर लिया है वो है ये रेड बॉक्स जो बना हुआ है, ठीक है, इंसर्ट का। तो लास्ट हम लोगों ने लेक्चर नंबर जो 11 था उसके अंदर हमने प्रॉपर इंसर्ट का कॉन्सेप्ट देखा था कि अच्छा कैसे हम लोग ना जो है इम्प्लीमेंटेशन में इंसर्ट को कैसे क्यूरी करेंगे, ठीक है। इंसर्ट की क्यूरी कैसे करके हम लोग डाटा जो हमारा रिकॉर्ड्स थे वो हम टेबल में ऐड करेंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर ये चीज़ें सारी कवर की थी। हमने दो तरीके देखे थे, हाउ टू ऐड अ डाटा थ्रू क्यूरी, ठीक है। और हमने फिर देखा था कि अच्छा अगर तो हम क्यूरी नहीं लगाते, विदाउट क्यूरी हम डाटा ऐड करें तो कैसे करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी। अगर तो आपने लेक्चर नहीं देखा लास्ट, तो आप काइंडली वो देख लें ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कैसे दोनों तरीकों से हम लोग डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मूव करते हैं आज के लेक्चर पे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सिलेक्ट का, ठीक है। हमने खाली आज सिलेक्ट को ही देखना। सिलेक्ट का मतलब क्या है, डाटा को फेच करना। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको डाटा को फेच करके दिखाया था। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो मेरी, तो उसमें मैंने डाटा को फेच करना सिखाया था, लेकिन विदाउट क्यूरी, वो क्यूरी से मैंने नहीं करवाया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्यूरी के थ्रू हम लोग डिफरेंट चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो कंटेंट में चले जाते हैं। आज का जो हमारा कंटेंट है DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये तो आपको पता है। इसके अंदर जो हमारा एक मेन टॉपिक जो है आज का वो है सिलेक्ट, ठीक है। तो सिलेक्ट की एक क्यूरी, जैसे इंसर्ट की क्यूरी है, इंसर्ट बना ही इसलिए है कि डाटा इंसर्ट करे कहाँ पे, टेबल के अंदर कॉलम्स में, ठीक हो गया। और सिलेक्ट का क्या काम है, सिलेक्ट एक क्यूरी ऐसी है कि जो क्या करती है, डाटा को रिट्रीव करती है, डाटा को फच करती है, शो करती है आपको। ओके, तो इसके अंदर हम आज तीन चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेक्ट क्यूरी यूज ऑल डाटा फच। मतलब एक हम ऐसी क्यूरी लगाएंगे जिससे हमारा डाटा जितना भी पड़ा होगा ना, वो सारे का सारा डाटा आ जाएगा। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल के अंदर 100 रिकॉर्ड्स पड़े हैं। जब मैं एक क्यूरी ऐसी लगाऊंगा कि मुझे 100 के 100 रिकॉर्ड चाहिए, तो उसमें ये पहली क्यूरी लगेगी, यूज ऑल डाटा वाली, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्यूरी क्या है, सिलेक्ट क्यूरी फेच स्पेसिफिक कॉलम। अच्छा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपने ना एक टेबल बनाया, उस टेबल के अंदर 10 कॉलम्स हैं। स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का रजिस्टर नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट की एज है, स्टूडेंट का CGP है, स्टूडेंट का एड्रेस है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स है। अब कहीं पे आपको उसको यूज़ करना है, अब आप आईडी तो नहीं यूज़ करोगे ना, या आप बाकी चीज़ें तो नहीं शो करोगे फ्रंट एंड। आपको मेन चीज़ें क्या चाहिए, जैसे स्टूडेंट का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट का रजिस्टर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट की एज इंपॉर्टेंट है, और CGP, बस बाकी हम इग्नोर करेंगे। तो इस केस में जब बाकियों को इग्नोर करना हो, कॉलम्स को देखें, डिलीट नहीं, इग्नोर करना हो, वो कॉलम ऑलरेडी पड़े होंगे बट हमने उनको फ्रंट एंड पे शो नहीं करवाना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक कॉलम्स को लेके आते हैं, ठीक है। सो ये सेकंड क्यूरी ये लगेगी। अच्छा, तीसरी क्यूरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज एक टॉपिक है, ठीक है। वेयर का मतलब होता है, जैसे C++ के अंदर आपने कंडीशन पढ़ी होंगी, इफ कंडीशन, ठीक है। आप कहते हो कि यार मुझे जो है ना इसमें कंपैरिजन करें, ठीक है, मुझे वो चीज़ चाहिए जिसका नाम ये है। मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 में से आप चाहते हैं कि यार मुझे वो वाला रज नंबर दें जिस रज नंबर, मतलब जिस रज नंबर के लास्ट में ये आता है, या पूरे का पूरा रज नंबर ये है। या फिर आप क्यूरी ये लगाते हैं कि वो वाला रिकॉर्ड दें जो जिसकी ID 1 है, ठीक हो गया। या वो वाले स्टूडेंट्स मुझे दें जिनका नेम हमाद है, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स वो वाले आ जाएंगे जो हमाद हैं, बस। मतलब 50 स्टूडेंट है, 50 में से क्लास में 3 स्टूडेंट हमाद हैं, वो तीनों के तीनों आ जाएंगे, ठीक है। अब ID तो सबकी चेंज होगी। मैं कहता हूँ कि इस कुर्सी पे जो बंदा बैठा है, ठीक है, मैं उस बंदे का नाम ले रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ID नंबर 70, ID नंबर 41, जो भी ये वोट किया आ जाए, तो उसके लिए हम लोग वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं। होपफुली आपको समझ आए, अभी हम करके भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सो चलते हैं, इन क्यूरीज को इम्प्लीमेंट करते हैं MySQL वर्कबेंच के अंदर, ठीक है। तो आप अपना MySQL वर्कबेंच ओपन कर लें, ठीक है। सो मैंने इसको ओपन कर लिया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है लोकल होस्ट के थ्रू ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम जो मैंने बनाई थी
ठीक है, डेटाबेस और टेबल में उसी को यूज़ करूँगा, मैं एक नया नहीं बनाऊँगा। कौन सी हम यूज़ कर रहे थे? स्टूडेंट डीबी के नाम से। ठीक हो गया? ओके, ये कॉलम्स भी पड़े हुए हैं। ठीक हो गया? और लास्ट में मैंने आपको फेच करना एक सिखाया था, वो आप अगेन देख लीजिएगा विदाउट क्यूरी। अच्छा, आज हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम टॉप पे वही करेंगे, यूज़ अपनी डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या है? स्टूडेंट अंडरस्कोर डीबी। ठीक हो गया? और हमें सेमीकोलन लगाएं। अच्छा, अब मैं क्यूरी लिखूंगा सेलेक्ट, ये आपने लिखना है सेलेक्ट। अब ये क्यूरी कब लगानी है? देखें, जब मैं आपको कहता हूँ या कोई आपको कहता है कि मुझे इस क्लास के सारे स्टूडेंट्स जो हैं ना, उनकी डिटेल चाहिए। अब क्यूरी गौर से समझिएगा, मुझे इस क्लास के सारे स्टूडेंट्स की डिटेल दो। तो इसमें ये वाली क्यूरी लगेगी जो मैं लगाने वाला हूँ। ठीक है, मैं लिखूँगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल। उस टेबल का नाम क्या है जिसमें से मुझे चाहिए? टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो। समझ आ गई कि नहीं? देखें, स्टैटिक का मतलब होता है सारे, ये आपने याद रखना है, ऑल। स्टैटिक का मीनिंग होता है ऑल यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर। फ्रॉम का आपको पता है, फ्रॉम का क्या मतलब? कहाँ से लाने हैं? दिस टेबल, मतलब कि ये टेबल, इससे आप डाटा लेके आ रहे हैं। ठीक हो गया? जो ही मैं इस क्यूरी को रन करूंगा तो यहाँ पे नीचे मेरे पास जितने भी स्टूडेंट होंगे इस टेबल के अंदर पड़े हुए सारे के सारे मुझे क्या हो जाएंगे? शो हो जाएंगे। ओके हो गया? मैं कंट्रोल ए करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो ये देखें, जो मैंने कल लास्ट टाइम बनाए थे, देखें ये सारे आ रहे हैं। हम आज से लेके तकरीबन 9 स्टूडेंट्स थे, 9 के 9 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यूरी मैंने लगाई है। उम्मीद है आपको इस क्यूरी में कोई क्यूरी ये टफ नहीं है, बस आपने स्टाइल की याद रखना। उस यहाँ पे देखिएगा स्पेस देनी है। अगर मैं इसको जोड़ के लिखता हूँ ना यहाँ पे ये, तो ये एरर देगी आपको, ये गलत है। ठीक है, तो ये आपने इस तरह नहीं करना, या फिर इसको स्टैटिक को इसके साथ नहीं जोड़ना, ये सब स्पेसिस के साथ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम और स्टूडेंट देते थे। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास जो थी ये पहली क्यूरी थी। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी क्यूरी पे। ये आपने याद रखनी, मैंने क्यूरी भी आपको समझाई है, तब लगाएंगे जब आपसे कोई डिमांड करता है सारे स्टूडेंट्स की, सारे एम्प्लॉयज़ की, सारे कस्टमर्स की। मतलब आपको कहीं पे कोई भी इस तरह की डीबी बनानी हो, वहाँ पे वो आपको कहते हैं यार मुझे जितने भी इस कस्टमर्स थे उन सब की डिटेल दिखा दो, या जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन सब की लाइक पूरी डिटेल दिखो। पूरी डिटेल से मुराद उसमें सारे कॉलम, सारा रिकॉर्ड ये आना चाहिए। ठीक हो गया? उसमें स्टैटिक लिखते हैं। ओके, अच्छा चलते हैं अपनी दूसरी क्यूरी पे। दूसरी क्यूरी हमारे पास क्या है? सेलेक्ट क्यूरी फैच स्पेसिफिक कॉलम। अच्छा, अब एक मजे की चीज़ है, देखें अब मैं यहाँ पे ना, पहले मैं नीचे आपको ना अपना डाटा जो है वो दिखा देता हूँ। मेरे पास कितने कॉलम्स हैं? देखें, एस आई डी है, एस नेम है, एस सी जी पी, ऐसा ही है। ठीक है, तो अब जो है मेरे पास, मैं कहता हूँ कि कोई आपको कहता है कि यार इस तरह करें कि मुझे आईडी नहीं चाहिए, एस आई डी जो है ना इसको आप किसी तरह ना गायब करें। मुझे एस आई डी जो है ना उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मुझे सिर्फ स्टूडेंट का नेम, ये जो कॉलम यहाँ पे आपको नाम शायद नज़र ना आ रहा हो, अब नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब तीन चीज़ें नज़र आ रही, आपने ये नीचे देखना। ठीक है, यहाँ पे ये जिसको मैं सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे देखें ऊपर कॉलम का नेम होगा एस आई डी, एस नेम, एस सी जी पी। अब अगर कोई आपको कहता है, क्योंकि अभी जब आप स्टैटिक लगाते हैं इसका मतलब होता है कि सारे कॉलम्स, सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, रोज सारी, कॉलम सारे। लेकिन आप चाहते हैं कि यार चलो जो रोज हैं वो सारी हैं, कॉलम मुझे दो चाहिए। मुझे एसआईडी का कॉलम नहीं चाहिए, मुझे खाली बच्चे उस बंदे का नाम और उस बंदे का सीजीपीए चाहिए। अब हम क्या क्यूरी लगाएंगे? आपने क्या करना है, सिंपल उसी तरह की क्यूरी जैसे हमने ऊपर लगाई, आप लिखेंगे सेलेक्ट। ठीक है, अच्छा सेलेक्ट के बाद आपने ना वो कॉलम सेलेक्ट कर लेना। पहला कॉलम कौन सा मैंने सेलेक्ट करना है? जोएब, जिसमें ये जोएब, उस्मान, निमरा, इस कॉलम का नाम क्या है? देखिए मुझे एस आई डी तो चाहिए नहीं, मैं इसको कर दूंगा इग्नोर। उसके बाद मैं आप एस नेम लिख दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एस अंडरस्कोर नेम। पहला कॉलम मेरा हो गया। मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉमा, कॉमा के बाद मैं अपना दूसरा कॉलम लिखूंगा, कौन सा है? सी जी पी ए का। मैं लिखूंगा यहाँ पे एस अंडरस्कोर सी जी पी ए। मेरा दूसरा कॉलम हो गया। आगे सारी की सारी क्यूरी वही, हम लिखेंगे फ्रॉम और आगे उस टेबल का नाम, जो भी आपके टेबल का नाम है, ये सिंपल, ये क्यूरी है खाली। ऊपर वाली क्यूरी में हमने क्या किया था, यहाँ पे स्टैटिक लगा लिया था, और इधर हमने क्या किया कि यहाँ पे नेम और जो जो हमें कॉलम चाहिए वो कर दिया। मैं इसको रन करता हूँ, देखिएगा यहाँ से आईडी गायब हो जाएगी। ये जो आईडी, ये चीज़ें हैं ना जो मैंने अभी सेलेक्ट की हैं, ये सारी गायब हो जाएंगी। तो कंट्रोल ए करें, आप रन करें, और ये देखें जो ही मैंने इसको रन किया तो आईडी मेरे पास नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मुझे आईडी चाहिए ही नहीं। अब आईडी क्यों नहीं चाहिए आप लोगों के माइंड में होगा, देखें जब भी आप लोग
कहीं फेसबुक यूज़ करें या कुछ करें, मुझे बताएं कहीं पे आईडी यूज़ हो रही होती है किसी, आप देख रहे होंगे अच्छा मेरे ये फ्रेंड्स हैं सारे, वो भी एक क्यूरी रन हो रही है ना, तो आपके फ्रेंड्स सारे आ रहे हैं, कोई 200-300 फ्रेंड्स हैं एफबी में, तो एफबी में फ्रेंड्स के साथ आईडी भी लिखी आती है कि अच्छा ये पहली 101 आईडी है, ये 2 है। ऐसा नहीं होता, आईडी उनकी है, हर एक फ्रेंड की आईडी बैकएंड पे जनरेट होके वहाँ पे रुकी, लेकिन वो आपको शो नहीं हो रही। आपको क्या शो होता है, उसका नेम, उसकी बाकी डिटेल, उसकी पिक्चर, ये सारा कुछ शो होता है। तो हमने भी वही काम किया, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे CGPA भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्टूडेंट्स के नेम चाहिए खाली, तो आप यहाँ से CGPA गायब कर दें, खाली नेम कर दें। यहाँ पे अब रन करेंगे, देखिएगा खाली नेम आएंगे, CGPA भी गायब हो गया, ठीक हो गया। तो आपने इसको अपने एंड पे इम्प्लीमेंट करना है, डिफरेंट एक बड़ा सा अच्छा सा टेबल बना के जिसमें तकरीबन 7 से 8 कॉलम हो, उनमें से आप रिमूव करके, रिमूव नहीं करने कॉलम सॉरी, इग्नोर करके आपने बीच बीच में से, मतलब पहला कॉलम उठा लिए, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा उठा लिए, चौथा छोड़ दिया, पांचवा उठा लिए, इस तरह करके आपने देखना है, ठीक हो गया। अपने स्पेसिफिक अपने अच्छे अच्छे कॉलम यूज़ कर लें। सो ये हमारी दूसरी क्यूरी भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, सो चलते हैं तीसरी क्यूरी पे, फेच स्पेसिफिक रिकॉर्ड यूजिंग वेयर क्लॉज। अब ये वेयर क्लॉज भाई क्या चीज़ है और हमने क्यों, देखें वेयर क्लॉज के मैंने आपको थोड़ा सा बताया, वेयर क्लॉज बेसिकली कंडीशन है, ठीक है। अब ये कंडीशन लगती है कहाँ पे, रिकॉर्ड्स पे लगती है। हम लोग अगर जाते हैं तो यहाँ पे मैं पहले अपनी ये दूसरी क्यूरी रन कर लेता हूँ, ठीक है, पहले वाली, ताकि मेरे पास सारा रिकॉर्ड आए ये। अच्छा अब आप देखें यहाँ पे नीचे डाटा जो आ रहा है, यहाँ पे आईडीज आ रही हैं 1 2 3 4 5 6। अभी हमने बात की कि भाई सारा रिकॉर्ड, अब आपको कोई कहता है कि वो स्टूडेंट मुझे शो करो जिसकी आईडी 4 है, वो स्टूडेंट शो करो, आप क्यूरी मेरी समझ रहे होंगे, वो स्टूडेंट शो करो जिसकी आईडी 4 है। तो अब इस केस में आप वेयर के अलावा कुछ यूज़ नहीं कर सकते, आपने याद रखना। आप वैसे क्यूरी को रन करेंगे, सारे का सारा रिकॉर्ड आएगा। तो वेयर क्लॉज हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमें डाटा के अंदर लाइक ये रिकॉर्ड्स के अंदर में से कोई भी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए हो, ठीक है। एक होता है स्पेसिफिक कॉलम चाहिए हो, कॉलम के लिए हम वेयर क्लॉज यूज़ नहीं करते, रिकॉर्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्यूरी को रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे क्यूरी लिखता हूँ सेलेक्ट, अब यहाँ पे मैं स्टैटिक करूँगा। स्टैटिक का क्या मतलब, मुझे उसकी, मुझे उस स्टूडेंट की सारी चीज़ें चाहिए, गौर से सुनिएगा, मुझे आईडी नंबर 4 की सारी चीज़ें चाहिए, सारे कॉलम्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे एक कॉलम चाहिए, दो। तो सारे कॉलम्स के लिए हम क्या करते होते हैं, स्टैटिक, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो। ये तो मेरा काम हो गया सिंपल है। इसको मैं रन करूँगा तो रन क्या होगा, इसको ये लगा दो, अगर इसको मैं रन करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। मैं रन करके भी दिखाऊँ, ये देखें यहाँ पे मैंने किया, मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें सारा रिकॉर्ड आ रहा है। अब मुझे सारा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे वो वाला बंदा चाहिए जिसकी आईडी 4 है। तो आप लगाएंगे वेयर, अब गौर से देखिएगा, वेयर कंडीशन लग गई है। अब कंडीशन क्या की, आपने कॉलम चूज़ करना है, किस कॉलम को, जिसकी आईडी 4 है। तो आपने क्या करना है, जिसकी आईडी 4 है तो आपने सबसे पहले अपने कॉलम का नाम देखना है, एस आई डी। तो एस अंडरस्कोर आई डी इक्वल टू क्या, 4। पहले आपने देखना है इंटीजर है, अगर तो इंटीजर है तो आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे 1 2 3, इस तरह आपको कोई नहीं। अगर तो वो स्ट्रिंग है तो आपने इसको फिर ऐसे लिखना है AHMED, इस तरह, ठीक हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं कि आईडी हमने देनी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, आईडी इक्वल टू 4, बस ये क्यूरी है। सिलेक्ट स्टैटिक, मुझे उस स्टूडेंट के सारे चीज़ें, सारे कॉलम्स दो, सारा रिकॉर्ड दो, मतलब जितने भी कॉलम्स हैं, लाइक डिटेल हम बोलते हैं, उस स्टूडेंट की सारी डिटेल दो जिसकी आईडी 4 है, जिसकी आईडी 4 है। तो आप कंट्रोल ए के देखें, नीचे सारा रिकॉर्ड गायब हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, कंट्रोल ए किया और यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, तो ये देखें सिर्फ वो स्टूडेंट आया है यहाँ पे, अगर आप देखें, ठीक है, कामरान और CGPA, सिर्फ वो स्टूडेंट है जिसकी आईडी 4 थी। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ 6, अभी देखिएगा 6 वाली आ जाएगी खाली, ये देखें 6 आशा थी, ठीक है। तो आप जब वेयर लगाते हैं तो वेयर में वो स्पेसिफिक एक रिकॉर्ड को उठाते हैं जिसको आप शो करवाना चाहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे एक तो मैंने ये लगा ली, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और मज़ीद चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि भाई मुझे वो वाला स्टूडेंट दो जिसका नाम ईशा है, ठीक है, वो स्टूडेंट खड़ा हो जाए जिसका नाम ईशा है, ठीक है, या वो स्टूडेंट शो करो जिसका नाम ईशा है। तो आप क्या, फिर क्या क्यूरी लगाएंगे, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग, सिर्फ एक चीज़ चेंज होगी इसमें। आपने यहाँ पे इसको कॉपी किया
यहाँ पे पेस्ट किया और सब कुछ वही होगा, लेकिन कॉलम चेंज होगा। अब नाम की बात हो रही है, जब नाम की बात हो रही है यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, s_name। और नेम में आपको पता है varchar है, स्ट्रिंग है, तो हमेशा इसको कोटेशन में लिखना है और यहाँ पे आपने ईशा पास कर देना, ISHA ईशा। ठीक हो गया। नॉर्मली ये नाम जो होता है ना, ये बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बाद में, जब आपने बड़े बड़े नाम रखे होते हैं ना स्पेस के साथ, तो वो बहुत इशू करता है। इसको मैं रन करूँगा, अब देखिएगा मुझे वो शो करेगा, ईशा आ गया, देख लें। मैंने जो ही ईशा को किया तो वो क्या हो गया, ईशा आ गया। इस तरह आप CGPA पे भी कर सकते हैं। CGPA पे कैसे करेंगे, ये आपका टास्क है, आप लोगों ने खुद CGPA पे ट्राई करना है कि मुझे, जैसे मैं यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं रहने देता हूँ, इसको करते हैं हम लोग ये। अच्छा, आपने ये कहना है कि यार वो वाला, वो स्टूडेंट दें जिसका CGPA जो है ना 3.33 है, तो वो कौन सा स्टूडेंट देगा, ज़ोएब। ठीक है, अब ये आपने खुद लगा के देखना है, बिल्कुल इजी है। s_name की जगह CGPA आ जाएगा और ईशा की जगह यहाँ पे, या ID की जगह जो है ना, आप यहाँ पे अपना CGPA दे देंगे, सिंपल दैट्स इट, 3.33। तो ये आपकी जो हो जाएगी क्यूरी हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ी सी और चीज़ चेंज करते हैं। मैं कहता हूँ कि जिस बंदे की ID 8 है, ठीक है, कोई भी ID है, उस बंदे का मुझे नाम और CGPA दो बस। वैसे तो सारा कुछ देते हैं ना, नाम और CGPA दो। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो गई है दो चीज़ों की, कॉलम की भी और रिकॉर्ड की भी। कैसे, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट। अब मुझे, आपने गौर से क्यूरी समझनी है, क्यूरी थोड़ी सी टफ होती है, वो स्टूडेंट्स इस पर कन्फ्यूज होते हैं कि अच्छा ये क्यूरी क्या है। मैंने क्यूरी क्या बोली है कि यार मुझे वो स्टूडेंट दें, ठीक है, जो, जिसकी ID 8 है, ठीक है, एक तो हमें चीज़ समझ आ गई, जिसकी ID 8 है, लेकिन उसकी मुझे ID नहीं चाहिए, उसका मुझे नाम और CGPA चाहिए। तो आप ID को करेंगे रिमूव, आप पीछे दो चीज़ें कौन कौन सी लिखेंगे, s_name कॉमा और s_CGPA, ठीक है, CGPA फ्रॉम उस टेबल का नाम, और यहाँ पे आप लगाएंगे वेयर s_। अब ये ज़रूरी नहीं होता, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होते हैं यहाँ पे हमने SID नहीं लिखा तो इसको मतलब यहाँ पे नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप जो मर्जी लिखें, कोई कॉलम डिलीट तो नहीं हुआ ना, ठीक है। तो SID इज इक्वल टू 8, हमने बात की थी कि 8 की मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक नेम और CGPA। तो कंट्रोल A किया मैंने और इसको मैंने रन किया और दैट्स इट। देखें ईशा जो है ना, वो 8 नंबर पे ईशा थी, तो वो आ गई। ईशा की ID नहीं आ रही, ठीक है, हालांकि ID हमने यहाँ पे दी है 8। अब ID की बेस पे वो बेसिकली लेके आ रहा है। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको जो है अच्छे तरीके से ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आपने प्रैक्टिस करनी है सेलेक्ट की। मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं, तो ये अच्छे से आपने इन चीज़ों को देखना है, ठीक है, प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चीज़ें क्लियर हुई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्पेशली बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। जी।